अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की, तो इस मैकेनिक्स की सीरीज़ में इन तमाम टॉपिक्स पर हम जो लेक्चर्स हैं बात कर ली है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है लेक्चर है, वो लेक्चर में हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से। आज जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो पहला तरीका है वो बहुत ही आसान है, सेकंड तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हमारे पास जो मेथड है ये बेहद बहुत ही ईजी है। तो ये देखिए हमारे पास एक रिंग है, ये इसका सेंटर है, इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है। और ये भी याद रखिएगा जो हमारे पास डिस्टेंस है वो रेडियस आर है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये हमारे पास है। तो अब देखें, सबसे पहले हम एक पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके, हमारे पास मैथ है, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जनरल फार्मूला है इसका। ओके हो गया। तो अब हम इधर चूंकि हमने पूरे रिंग का निकालना है, तो इस पूरे रिंग का कैसे निकालेंगे कि इस पूरे रिंग को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। ओके, ये भी डी में अहम है, ये भी डी, क्योंकि इसका जो मैथ है वो हमारे पास टोटल मैथ एम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो हर पैच को हम डी एम से डिनोट कर देंगे। जब हम एक डी एम का आंस आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने क्यों करके जो मेरे पास पूरे रिंग का आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है, जो मेरे पास आर है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास आर यानी कि रेडियस कांस्टेंट ना होता तब हमने इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारे पास आर रेडियस कांस्टेंट है, इस यहाँ से डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी हर का पॉइंट का जो डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, यहाँ की रेडियस सेम ही रहेगा। इसलिए हम एक पैच लेंगे, पैच लेते हैं, उसका इनर्शिया निकालेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बाद में। तो आइए ऐसे ही करते हैं, इसी फार्मूले को हम मद्देनजर रखते हैं। ये है, तो ये मुकम्मल के लिए तो इधर हम डी आई इज इक्वल टू डी एम लिख देंगे, तो आर स्क्वेयर। ये हमारे पास किसके लिए, सिर्फ स्मॉल पैच, इस पैच के लिए हम सिर्फ निकाल रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने एक पैच के लिए निकालना है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे रिंग के लिए निकालना है इसका आंसर। जब पूरे रिंग के लिए आंसर निकालना चाहेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इधर। ओके, तो अब क्या होगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आई इनर्शिया बचेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ जो मेरे पास आर होगा, ये इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब इसको हम डी एम लिख लेंगे। तो इनर्शिया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर है, तो इसको हम कैपिटल एम लिख लेंगे, इस तरह या फिर इस तरह लिख लेंगे। ओके, चूंकि ये हमारे पास डी एम है स्मॉल पैच के लिए, जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको हम इंटीग्रेट क्या मतलब है कि इसको हम डी एम को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक मुकम्मल मैथ आ जाएगा। तो इसलिए हम इधर एम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास है, इसको हम एम आर स्क्वेयर लिख रहे हैं। यही हमारे पास आंसर है। मैंने पहले बताया बहुत ईजी फार्मूला मेथड है। तो अब जो सेकंड पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसी में हम इसी चीज़ को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।